With every breath, feel the breath going slightly deeper, and the deeper it goes, more relaxed you become. क्या दिख रहा है सोनू? कहाँ हो आप? हिली एरियाज में। हाँ, और क्या है आपके सामने? हिल्स एंड क्लाउड्स। हिल्स एंड क्लाउड्स। कैसा लग रहा है जब आप हिल्स और क्लाउड्स देख रहे हो? पीसफुल। पीसफुल, वेरी नाइस। आज आपने अपने उस पार्ट को कनेक्ट किया है जहाँ पर आप कभी भी जाओगे तो पीसफुल फील करोगे। नमस्ते दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं आज आपके सामने आपके शो विजडम ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर्स में। फ्रेंड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी हम में से अधिकांश लोगों के लिए हमेशा से रुचि का विषय रहा है। हालांकि कई मिथ्स और कंफ्यूजन से घिरा हुआ है ये टॉपिक। दोस्तों, आज हम अपने इस शो में इन मिथ्स और कंफ्यूजन को दूर करने वाले तथ्यों को सामने लाने का प्रयास करेंगे। आज हमारे साथ इस शो में जो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ी हैं वो एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं और पिछले 10 सालों से इस फील्ड में काम कर रही हैं। जिज्ञासा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जिज्ञासा जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी एक्चुअली है क्या? पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी आपके सबकॉन्शियस से कनेक्ट करने का एक प्रोसेस है जिसमें कि हम जो प्रेजेंट लाइफ में जो इस समय कोई भी जो व्यक्ति ज़िंदगी जी रहा है उसकी इस प्रेजेंट लाइफ में अगर कोई परेशानियां वो झेल रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या वो प्रोफेशनल हो, मनी से रिलेटेड हो या हेल्थ से रिलेटेड हो, उन प्रॉब्लम्स का कोर या सोर्स ढूंढने को पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी बेसिकली कहा जाता है। इसमें हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको हम हिप्नोसिस बोलते हैं, जिससे हम किसी भी व्यक्ति को पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में ले जा सकते हैं। मतलब हम उसको रिग्रेस कर सकते हैं। रिग्रेस करने का मतलब है पीछे ले जाना। तो हम समझना चाहते हैं कि अगर एक व्यक्ति आज किसी परेशानी से झेल रहा है या जूझ रहा है तो उसका सोर्स कहाँ है, वो कहाँ से शुरू हुई या क्या कारण है कि आज वो उस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो उसकी वजह से हम उसको रिग्रेस करते हैं। ये है, इसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी बोलते हैं। तो जिज्ञासा जी, आपने इसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन को अपना एज अ करियर, एज अ फील्ड क्यों चुना? आपको क्या इंटरेस्ट आया इसमें? ये पिछले कई सालों से मैं इसमें जुड़ी हूँ, 10 साल हो चुके हैं। मैं आई तो इसमें अपने ग्रोथ के लिए थी। अपने पर्सनल कुछ चैलेंजेस ऐसे हो गए थे कि एक नॉर्मल लाइफ जी पाना मुश्किल हो रहा था, तो मैं अपने सॉल्यूशंस, अपने आंसर्स ढूंढने के लिए इसमें आई थी। लेकिन जब मैं इसमें आई तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। मुझे लगा कि मैं बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल टेक्निक है, सेफ है, तो मुझे लगा कि इससे मैं औरों को भी ये दे सकती हूँ। जिस टाइम पे मैंने इसको चुना था उस टाइम पे मेरा करियर और पर्सनल लाइफ दोनों में ही मतलब स्टैंड स्टिल हो गया था। तो मेरे लिए एक ऑप्शन खुला तो मुझे अच्छा लगा। एंड यस, इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा है इसमें मुझे। अच्छा जिज्ञासा जी, जैसे हम गूगल करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट को सर्च करते हैं तो उसमें बहुत सारे थेरेपिस्ट की एक लिस्ट खुल जाती है। तो एक सही थेरेपिस्ट कौन है, इसका सिलेक्शन कैसे किया जाए? देखिए, सही और गलत तो आपके अपने मतलब क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन मैं बहुत स्ट्रॉन्ग एक बात बोलूँगी कि जब आप किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के लिए का बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हैं, क्योंकि शायद वहाँ से टर्न अराउंड होने वाला है। ग्रोथ के रास्ते जो रुके हुए थे वो खुलने वाले हैं, या जो प्रॉब्लम थी वो ठीक होने वाली है। तो उसके लिए आपका थेरेपिस्ट पे ट्रस्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले बात करिए अपने थेरेपिस्ट से, अंडरस्टैंड करिए। वो सीधे थेरेपी में नहीं ले जाएं आपको। क्या वो आपकी प्रॉब्लम समझ पा रहे हैं? क्या वो समझ पा रहे हैं कि आप किस लेवल पे उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? कनेक्ट कर पा रहे हैं? क्या आप उनसे ट्रस्ट कर पा रहे हैं उनके ऊपर? अगर कर पा रहे हैं तो ही जाइए। दूसरे, हमेशा मैं एडवाइस करती हूँ, पहले, दूसरे, तीसरे सेशन में किसी के साथ जाइए। किसी को भी ले जाइए, फ्रेंड को ले जाइए, पर लेके जाइए। अगर आप घर के किसी मेंबर को ले जा सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर आप किसी फ्रेंड को या किसी को साथ ले जाएं तो बहुत बेटर है। उससे जज करने में भी आसानी होती है, क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आप शायद बहुत ज़्यादा उसमें डेप्थ में हैं। दूसरा इंसान जज कर पाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थेरेपिस्ट आपको समझे, ट्रस्टवर्दी हो, उसके साथ आपका बॉन्ड बने, तभी आप आगे थेरेपी में सक्सेसफुल हो पाएंगे। थेरेपिस्ट सभी अच्छे होते हैं, पर जिसके साथ आपकी बॉन्ड बन जाए, ट्रस्ट हो जाए, वो बेस्ट है आपके लिए।
और जैसा कि आजकल YouTube पे बहुत वीडियोस हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के, मैंने जो देखा जब मैं इसके बारे में थोड़ा स्टडी कर रही थी, तो जब मैंने देखा YouTube के कुछ वीडियोस देखे कि उसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन को जैसे वो लेटा देते हैं और हिप्नोसिस के थ्रू, क्या तो ये फर्स्ट स्टेप में ये हो जाता है या धीरे धीरे ग्रेजुअली इसके स्टेप्स होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये फर्स्ट स्टेप में बिल्कुल भी नहीं होता, ना ही करना चाहिए। ना ही क्लाइंट, जो इंसान आपके पास आ रहा है थेरेपी में, वो पहली बार डीप सेशन या हिप्नोसिस में जाएगा, ना ही वो रेडी होता है। और वो जाके करेगा क्या? एक पाथवे तो क्रिएट करना ज़रूरी है ना, क्या टारगेट है, क्या चाहिए। तो पहला सेशन कॉग्निटिव सेशन होता है, एटलीस्ट जिस तरह हम करते हैं वो कॉग्निटिव सेशन है। कॉग्निटिव सेशन का मतलब होता है आप बात करके ही डीप ले जाते हो उस इंसान को, क्लाइंट को, और उसी में आप उसको उससे अंडरस्टैंड करते हो कि क्या है जो आप डील कर रहे हो और क्या है जहां आप पहुंचना चाहते हो। मान लीजिए कोई आया और बोलता है कि मैं फोकस नहीं कर पाता और मैं बहुत सैड हूँ, तो ठीक है, आप फोकस नहीं कर पाते। और मैं बहुत बेसिक एग्जांपल ले रही हूँ, आप बहुत फोकस नहीं कर पाते और आप बहुत सैड हो और बहुत एंग्री हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, इसकी जगह क्या होना चाहते हो? तो मैं क्या हूँ मुझे पता है, पर मैं क्या होना चाहता हूँ क्या ये भी मुझे पता है? तो वैसे अगर किसी से पूछो जो परेशान है, वो नहीं बता पाएगा, वो कहेगा मैं तो अभी यही फील कर रहा हूँ, मुझे क्या पता मेरे को क्या होना है। लेकिन यही काम थेरेपिस्ट का आता है यहाँ पर, उसको वहां से ले जाकर वहां तक ले जाना कि एक्चुअली आपको चाहिए क्या। अगर फोकस नहीं आ रहा है और आप दुखी हो, आप गुस्से में रहते हो, आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, आप हमेशा हेल्पलेस रहते हो, तो उसकी जगह क्या होना चाहिए। तो ये पूरा 1-1.25 घंटे का एक पूरा कॉग्निटिव सेशन होता है, जिसमें बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं, जिससे हम उस व्यक्ति को, उस क्लाइंट को उसी के थ्रू, उसी की बात से, वही खुद जाता है वहां से अपने टारगेट तक, और एक नया न्यूरो पाथवे सेट हो जाता है, शुरू हो जाता है। न्यूरो पाथवे का मतलब है हमारे अंदर एक पाथवे सेट होता है, जैसे कि एक शॉर्टकट। जैसे मान लीजिए आपको कहीं से कहीं रोज जाना है, तो आपको वो रास्ता याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हो। इसी तरह हमारे अंदर भी एक पाथवे होता है कि अगर ये सिचुएशन आई है तो एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। तो वो सिचुएशन पूरी तरह आती भी नहीं है, हमारा रिएक्शन पहले आ जाता है। तो वो रिएक्शन अगर पहली 4 बार आपको सैडनेस देके गया है, तो इस बार भी वो सैडनेस देके जाएगा, या आप मान लेते हो। उसका कोई और ब्रेक थ्रू हो सकता है, कोई और सोल्यूशन हो सकता है, वो आप करते ही नहीं हो। तो हम उस न्यूरो पाथवे को डिफरेंटली सेट करने की शुरुआत पहले सेशन में करते हैं, और फिर उसको रेडी करते हैं नेक्स्ट सेशन में, डीपर सेशन के लिए। अगर कोई बहुत ढंग से थेरेपी की जाए और क्लाइंट उस मेंटल स्टेट में है, तो हम उसको खुद भी बता सकते हैं कि कैसे वो अपने प्रॉब्लम्स को अपने आप इसके बाद डील कर सकता है। एटलीस्ट छोटे छोटे चैलेंजेस तो वो अपने आप ही हैंडल कर सकता है, और स्पाइरल डाउन जो हमारी लाइफ में हम कर जाते हैं वो ना करें। स्पाइरल डाउन से मेरा मतलब है कि मान लीजिए एक प्रॉब्लम आई है, आप उसको डील नहीं कर पाए, आप थोड़े और परेशान हुए, फिर उसके साथ एक और प्रॉब्लम आ गई, आप उसको भी डील नहीं कर पाए, तो स्पाइरल डाउन हो रहे हैं, आप नीचे की ओर गिरते चले जाते हैं। और जब वो नीचे की ओर ज्यादा गिरते चले जाते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि हमें लगता है अब हम हेल्पलेस हो गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते, एंड तब आपको थेरेपिस्ट की ही जरूरत है। तब आपको एक टेक्निकल पर्सन ही बचा सकता है। ऐसा नहीं होने की जरूरत है, आप कई बार खुद भी उसको डील कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए थेरेपी अगर सही डायरेक्शन में जा रही है, तो हम 4th, 5th, 6th सेशन में उनको बता सकते हैं कि हाउ टू डील विद इट ऑन देयर ओन। एंड हर बार थेरेपिस्ट के पास भागने की जरूरत नहीं है, खुद भी अपनी प्रॉब्लम्स आप डील कर सकते हो। और उसी थेरेपी के दौरान आपको आपका थेरेपिस्ट एनेबल कर देगा कि अगली बार कोई और प्रॉब्लम आए तो कैसे उसको इनिशियल लेवल पे डील करना है। पर पहली जो प्रॉब्लम है उसके लिए अगर 4-5 जितने भी सेशंस लग रहे हैं उसको पूरा ले लीजिए। एंड मीनवाइल कीप अंडरस्टैंडिंग, इवन थेरेपिस्ट आपको हेल्प कर देता है अगर आप उस जगह पे हैं, अगर आप इतने ओपन हैं एंड यू आर रिस्पॉन्डिंग टू द थेरेपी, तो वो कर देते हैं। ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है, ये बहुत बहुत सालों पुरानी तकनीक है, लगभग 20,000 साल या कई उससे पुरानी तकनीक है, लेकिन बहुत ही कम समय में, मतलब अभी बहुत ही रिसेंट टाइम में ये पॉपुलर हुई है। तो ऐसा क्यों हुआ, ये इतनी पुरानी होते हुए अभी फेमस क्यों हुई?
अभी फेमस होने के कारण तो बहुत ही रीसेंट कारण तो है डॉक्टर ब्रायन वीज की एक बुक, बहुत फेमस बुक, वो वर्ल्ड फेमस बुक है, बहुत लैंग्वेजेस में शायद उसका ट्रांसलेशन भी हुआ है, उस वजह से फेमस हुई। फिर एक प्रोग्राम आया उसके बाद टीवी पर, उसकी वजह से ये फेमस हुआ। लेकिन हाँ, ये टेक्निक बहुत बहुत पुरानी है। पतंजलि जिन्होंने योग सूत्र दिया है, उन्होंने भी इसका जिक्र अपने योग सूत्र में किया है। 16वीं और 17वीं शताब्दी से वेस्टर्न वर्ल्ड में काफ़ी इस पे काम हुआ। लेकिन आज की जो आप थेरेपी का प्रारूप देखते हैं, जो भी इसका प्रोसेस है, वो इतनी रिसर्च, इतने काम के बाद ही आया है कि हमें आज की तारीख में सक्सेस रेट इज़ वेरी वेरी हाई, ऑलमोस्ट 100%। वी नो हाउ टू, क्योंकि पहले सक्सेस रेट काफ़ी कम था। उसके बाद साइंटिस्ट ने और डॉक्टर्स ने उस पर काम किया, तो नाउ वी कैन रिग्रेस एवरीवन इफ इट इज़ डन प्रॉपरली। तो इसलिए भी ज़्यादा फेमस हुई है। और आई थिंक वो टाइम आता है, इस टाइम हम लोग सभी लोग एज अ वर्ल्ड थोड़ा स्पिरिचुअल और थोड़ा एनर्जी की तरफ ज़्यादा झुक रहे हैं। हाँ, तो शायद मेडिसिन से हम थोड़ा सा अल्टरनेटिव थेरेपीज़ की तरफ जा रहे हैं, तो शायद इसलिए भी इस पे इतना टेंशन है। बट इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग थेरेपी एंड वेरी सक्सेसफुल। सक्सेस रेट इज़ वेरी वेरी हाई। मैंने सुना है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन के द्वारा, इस थेरेपी के द्वारा हम अपनी बहुत पुरानी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं, ऐसे दावे किए गए हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, एक दावा तो मैं ही कर सकती हूँ। अच्छा। मेरे एक क्लाइंट हैं जो कि एक्चुअली शी इज़ अ प्रॉपर सर्जन। उनकी हमने एक स्किन प्रॉब्लम को, सोराइसिस को एक्चुअली कम्प्लीटली रिकवर किया है, और उस बात को 4 साल हो गए हैं, वो वापस नहीं आई है। तो उसके अलावा भी बहुत सारे किए, पर दिस वाज फर्स्ट ब्रेक थ्रू। यस, आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, या जिस तरह हम इसको पॉपुलरली बोलते हैं ट्रांसपर्सनल थेरेपी, उसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ों को डीप में जाके ठीक कर सकते हैं। उसका कारण है क्योंकि हर चीज़ जो आपकी बॉडी पे आई है या हेल्थ पे आई है, वो साइकोसोमैटिक है। कहने का मतलब है आपके इमोशंस, थॉट में कहीं वो आपको बॉदर कर रही है वो चीज़, और जब वो डील नहीं हो पाई, किसी भी कारण से आपने नहीं की, आप नहीं कर पाए, तो वो आपकी फिजिकल बॉडी पे शो करने लगती है, वो हेल्थ इशू बन के आपके सामने आता है। तो अगर हम हेल्थ इशू को ही डायरेक्ट, क्योंकि वही आपको सरफेस पे है, अगर आप उसको डील करना शुरू करेंगे, तो आप धीरे धीरे अपने कोर तक पहुंच जाएंगे कि कहाँ से वो शुरुआत है, इमोशनल थॉट्स कहाँ से शुरू, और फिर आप उसको डील कर सकते हैं। जिज्ञासा जी, जैसा आपने बताया कि आप पिछले 10 सालों से इस पर काम कर रही हैं, तो क्या कोई ऐसा केस आपके सामने आया इस 10 सालों के दौरान जिसने आपको हैरान किया हो? हैरान और हाँ, सच में उस केस ने मुझे काफ़ी हैरान किया। एक लेडी थी 75 प्लस, उनके एक थाई में, लेग में अनएक्सप्लेन्ड पेन था, उसका कोई सोर्स नहीं उनको पता था। उसके लिए वो बहुत कुछ कर चुकी थी, मेडिकेशन वगैरह कर चुकी थी, वो आना चाहती थी। तो मैं थोड़ा रिलक्टेंट थी क्योंकि उनकी एज ऐसी थी और बहुत सारे फैक्टर्स थे, लेकिन वो आई, शी वॉज वेरी कन्विंस्ड, तो वो आई। और उनकी थेरेपी मेरे हिसाब से बहुत आइडियल थेरेपी नहीं हुई थी, क्योंकि हमने पूरी थेरेपी की जैसी करनी होती है। मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही थी क्योंकि शायद मुझे अपने में डाउट था, या कह लीजिए कि मुझे उतना कॉन्फिडेंस उस थेरेपी पे तब तक नहीं था। लेकिन थेरेपी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इसका प्रोसेस इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनका वो पेन हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। आई थिंक हमने 4 सेशन टोटल किए थे, एंड वो बिल्कुल ख़त्म हो गया उनका पेन, वो वापस नहीं आया कभी भी। मतलब जिसे साइंस नहीं समझ पा रही थी, उसे आपने कहा कि 4 सेशन में वो खत्म हो गया? जी बिल्कुल, बिल्कुल ख़त्म हो गया। और मैं खुद बहुत सरप्राइज थी, क्योंकि मेरे हिसाब से वो एज ऐसी है जब यूजुअली हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ परेशानियां होती ही हैं, कहीं पेन हो रहा है, कहीं दर्द हो रहा है, तो हम बोलते हैं इस उम्र में तो होता ही है, मतलब आप क्यों परेशान हो रहे हो। पर वो बहुत स्ट्रांग थी, उनको था नहीं मुझे करानी है। तो अब आप अपने क्लाइंट को तो कैसे ही मना करो, वो आए और उन्होंने थेरेपी ली, प्रॉपर थेरेपी, एंड उसके बाद उनको कभी पेन वापस नहीं हुआ। तो मेरे लिए खुद बहुत सरप्राइजिंग था वो, और कॉन्फिडेंस मुझे बहुत आया, क्योंकि थेरेपी अपने आप में आप सिर्फ प्रोसेस फॉलो करो, अपना 100% दो, एंड इट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग।
जब हम बात करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की, तो इसमें दो टर्म है, एक है रिग्रेशन और एक है प्रोग्रेशन। ये दोनों टर्म क्या होते हैं? Regression literally means going back. Progression literally means going forward. क्योंकि हम अपने सबकॉन्शियस के उस पार्ट पे जा रहे होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के उस पार्ट पे जा रहे होते हैं जो कि प्रिमिटिव मेमोरी, मतलब कोई मेमोरी कोई पहले के टाइम क्रिएट हुई है, तो इसलिए हम उसे रिग्रेस कहते हैं। मेमोरी क्रिएट हुई है पास्ट टाइम में, तो हम इसलिए उस पे जा रहे हैं, तो इसलिए इसको रिग्रेस कहते हैं। अगर उसमें आगे जाना, आगे जाएगा तो उसे प्रोग्रेस कहते हैं। यानी फ्यूचर में जाना जी, जो अभी घटा ही नहीं है, तो वो होता ही नहीं है। अच्छा, तो प्रोग्रेशन एटलीस्ट एक मैं एज अ क्लिनिकल थेरेपिस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि आपकी प्रेजेंट एनर्जी आपका फ्यूचर क्रिएट करी है। अगर आप अपनी प्रेजेंट एनर्जी पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली फ्यूचर अच्छा होगा। देखिए, पास्ट भी नहीं है एक्चुअली, तो रियलिटी में पास्ट भी नहीं है, उसकी मेमोरी प्रेजेंट में आप कैरी कर रहे हो। देयर इज ओनली वन मोमेंट, दिस मोमेंट। अगर आप कोई मेमोरी उसको आज में कैरी कर रहे हो तो आप उसको अंडरस्टैंड पास्ट से करते हो, लेकिन है तो वो प्रेजेंट में ना। तो हम उस प्रेजेंट को डील कर रहे हैं जिसमें बर्डन है पास्ट का, है ना। तो आज को ही डील कर सकते हैं, जो है उसी को डील कर सकते हैं, जो बना ही नहीं उसको कैसे डील कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में बिलीव नहीं है, लेकिन उनके घर वालों को है या फ्रेंड्स को है, और उसे फोर्सफुली लाकर आपके सामने बैठा दिया जाए और कहा जाए कि इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कीजिए, इनके साथ कोई प्रॉब्लम है, तो क्या उस पर्टिकुलर पर्सन पे जिसे बिलीव नहीं है इस थ्योरी पर, उस पर ये थ्योरी काम करेगी? देखिए, अगर बिल्कुल ही बिलीव नहीं है तो काम नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि उसका इन्वॉल्वमेंट चाहिए, उस पर्सन का इन्वॉल्वमेंट 100% चाहिए। अगर वो पर्सन इन्वॉल्व ही नहीं होगा तो मैं थेरेपी किसके साथ करूंगी, या कोई भी थेरेपिस्ट किसके साथ थेरेपी करेगा। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर समझती हूँ, ये लगता होगा एनर्जी वर्क है, लेकिन ये बहुत क्लियरली साइंस है। तो अगर कोई थोड़ा भी इंटरेस्ट रखता है और सिर्फ जानना चाहता है अपने डाउट्स हटाने के लिए, तो उसको हेल्प कर सकते हैं। लेकिन हाँ, 100% इन्वॉल्वमेंट चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो मतलब अगर आप डॉक्टर के पास भी ले जाते हैं किसी को, तो आप डॉक्टर के पास दिखाने ले जा सकते हैं, मेडिसिन को याद रखना तो उनका ही काम है ना। तो उसी तरह से थेरेपी में आप ला सकते हैं, पर अगर वो थेरेपी में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो मैं नहीं कर पाऊंगी, या कोई भी नहीं कर पाएगा। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी यानी कि पास्ट की लाइफ, और आप अभी प्रेजेंट की लाइफ में हैं, तो आप किसी को पास्ट की लाइफ में किस तरीके से लेकर जाती हैं? जैसे मैंने पहले कहा, तो पास्ट कुछ भी नहीं है। पास्ट वो है जो आपके माइंड में एज अ मेमोरी है, लेकिन आप उसे कैरी प्रेजेंट में कर रहे हो। तो पास्ट एक्चुअली कुछ नहीं है, वो एक मेमोरी है जो प्रेजेंट में आपकी लाइफ को इफेक्ट करे। तो बेसिकली हम प्रेजेंट में ही रहते हैं, देयर इज नो पास्ट, आप जा नहीं सकते हैं। हम उस मेमोरी में ट्रैवल करते हैं और उस मेमोरी में रेजोल्यूशन लाते हैं, मतलब उस मेमोरी को रिजॉल्व करते हैं। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी डज नॉट मीन कि आपको पास्ट में ले जाएंगे, हम आपकी उस मेमोरी में ले जाएंगे जहां पर आप अभी भी पास्ट में रह रहे हो। अच्छा, आप अपने माइंड में पास्ट में रह रहे हो, बट एक्चुअली तो आप प्रेजेंट में हो ना। तो उस माइंड के उस पार्ट को हम एक्सेस करते हैं। हम क्या एक्सेस करते हैं, आपका सबकॉन्शियस खुद इतना जीनियस है, वो खुद आपको वहां ले जाता है, और आप उस चीज को जो वहां पर आपकी अनरिजॉल्व्ड है उसको आप रिजॉल्व करते हो एंड यू कम बैक। मैंने कुछ वीडियोस में या जो कुछ शोज आए थे पिछले दिनों जब टीवी में कुछ टाइम पहले, मैंने उसमें जब मैंने देखा था, तो उसमें वो इस थेरेपी के थ्रू किसी को उनके पास्ट लाइफ में ले गए। पास्ट लाइफ का इन द सेंस वो अपने किसी और पूर्व जन्म में चले गए। जैसे अभी मेरा जो बर्थ है वो अभी है, लेकिन इससे हो सकता है कुछ और बर्थ, 2-4 बर्थ पहले। उसमें तो ऐसा फील हो रहा था कि वो अपने कई लाइफ पीछे चले गए, यानी कि कई जन्मों में पीछे की तरफ चले गए। तो ये इसमें ऐसा ट्रेवल होता है कुछ? देखिए, सबसे पहले ना, ये मिथ है, एक 100% मिथ नहीं है, लेकिन ऐसा है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में कोई भी व्यक्ति सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि इस प्रेजेंट मोमेंट पे उसको कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है। अब वो प्रॉब्लम का सल्यूशन उसके सबकॉन्शियस में है, ठीक है। सबकॉन्शियस का मतलब हुआ माइंड के उस पार्ट में
जहाँ पर हमने वो बिलीफ की तरह वो एक ब्लैक होल कह लीजिए, एक नॉट बोल दीजिए, उसको बना के रखा है। हमें उसे वहाँ ले जाना है और उसको वहाँ पर वो सोल्यूशन देना है। उसके लिए हम उसको रिग्रेस करते हैं या हिप्नोसिस के थ्रू उसको सबकॉन्शियस से कनेक्ट करते हैं। नाउ सबकॉन्शियस नोज कि उसको कहाँ से वो मेमोरी उठानी है। इट कैन बी पास्ट लाइव्स, पुनर्जन्म। लेकिन जब हम बोलते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, तो पास्ट तो वो भी है जो 1 मिनट पहले हुआ। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, मैंने जैसे पहले बोला, वो जीनियस है। वो खुद ले जाएगा जहां आपकी प्रॉब्लम का सोर्स है। वो पास्ट लाइव्स भी हो सकता है और पास्ट का कोई ऐसा मोमेंट भी हो सकता है इसी लाइफ टाइम का, चाइल्डहुड हो आपका, टॉडलर पार्ट हो आपका, या आप जब अपनी मदर के वूम में थे, कुछ भी हो सकता है। अच्छा। हाँ, और उसको आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। मैं एज अ थेरेपिस्ट डायरेक्ट नहीं कर सकती, क्लाइंट नहीं डायरेक्ट कर सकता। वो सबकॉन्शियस को पता होता है कहाँ ले जाना है और वो अपने आप वहाँ ले जाता है जहाँ पर वो प्रॉब्लम शुरू हुई थी। तो ये कहना कि सिर्फ पास्ट लाइव्स मतलब जो पूर्व जन्म है उसी के बारे में बात होती है, नहीं। जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ ले जाएगा आपका सबकॉन्शियस। अगर 2 दिन पहले की प्रॉब्लम है तो वहाँ ले जाएगा। रेजोल्यूशन इज द कीवर्ड, मतलब आपको सोल्यूशन के साथ बाहर निकाल के लाएगा वो। अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें तो हमारी सोसाइटी कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत पेन है, बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, बहुत फास्ट लाइफ हो गई है। तो ऐसे में पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कितना हेल्प कर सकती है? 100% हेल्प कर सकती है। इट हेल्प्स यू टू कनेक्ट विद योर ओन सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस से कहने का मतलब है कि आपके पावर हाउस से आपको कनेक्ट करती है और आपको वो स्ट्रेंथ देती है जो कि आपकी इनर स्ट्रेंथ आपकी जो है, जिसको आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भूल जाते हो। कोई आपको बाहर से, मैं एज अ थेरेपिस्ट आपको अलग से स्ट्रेंथ नहीं देती हूँ। मेरे पास कोई एनर्जी का बूस्टर नहीं है कि मैं आपको देती हूँ। मैं उन्हीं की जो रिसोर्सेज हैं, जो उनके अंदर कैपेबिलिटी है, उसी को निकाल के उनको सरफेस करके उनको देती हूँ। तो अगर हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के थ्रू उनको ये दे सकते हैं तो इसका मतलब उनके अंदर ही है ना, वो पावर हाउस तो उनके अंदर ही है। वो रिसोर्सेज को समझ के अगर वो उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली लाइफ बहुत इफेक्टिव हो सकती है। तो हाँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल। आपकी इन सब बातों से जो मैंने समझा कि आप का ये जो सारा थेरेपी है बेसिकली माइंड से जुड़ी हुई है। तो अगर हम अपने मतलब पीछे की तरफ जाते हैं, अपने पास्ट लाइफ में जाते हैं या माइंड में पीछे की तरफ कहीं जाते हैं, तो ये कितना डेंजरस हो सकता है? अगर आप एक सही थेरेपिस्ट के पास हैं तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, 100% सेफ है। लेकिन आपके थेरेपिस्ट का अवेयर होना, कॉन्फिडेंट होना, एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो हिप्नोसिस हम आपकी कर रहे हैं, जो हम आपको प्रोसेस में ले जा रहे हैं, उसमें हम आपको ऐसे लेवल पे ले जाते हैं जहाँ आप पास्ट लाइव्स या पास्ट मोमेंट पे जा सकते हैं, जहाँ चाइल्डहुड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस मोमेंट में अगर आपको थेरेपिस्ट बाहर नहीं लाए और प्रॉपरली सक्सेसफुली आपको रिजॉल्व करवा कर बाहर नहीं लाए तो वो प्रॉब्लम हो सकता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल फॉर अ थेरेपिस्ट। इट्स नॉट, ऐसे सुनने में लग रहा है कि पता नहीं कितनी डेंजरस बात है, बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज पार्ट ऑफ थेरेपी। तो प्रॉपरली उसको एक प्रोसेस है जो किया जाता है जिससे कि आप अपने माइंड के उस पार्ट को कनेक्ट करते हैं जहाँ वो प्रॉब्लम है, वो कहीं भी हो सकता है, और फिर वापस उसको रिजॉल्व करके नॉर्मल प्रेजेंट में आते हैं। सो एक अच्छे कॉन्फिडेंट एक्सपीरियंस थेरेपिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए जैसे मैंने आपको पहले कहा, आपका अपने थेरेपिस्ट के ऊपर के साथ बॉन्ड होना और ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। यू शुड ट्रस्ट योर थेरेपिस्ट कि हाँ, वो जो करेंगे और जो समझ रहे हैं वो करेक्ट है। अच्छा, चलते चलते आपका हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज? व्यूअर्स के लिए सिर्फ एक ही चीज़ कि अपने से कनेक्टेड रहिए। अपनी जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, तो आप अथॉरिटी भी ले पाएंगे। वो आपको पावर देता है। और उसके लिए अगर आप डेली बेसिस पे अगर इवन फॉर 5 मिनट्स 7 मिनट्स
जितना भी टाइम निकाल पाए अगर खुद से कनेक्ट करने के लिए मेडिटेशन, कोई भी तरीके से अगर मेडिटेशन करें आप, तो दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। शुरुआत में हो सकता है लगे आपको कि मैं मेडिटेट नहीं कर पा रही हूँ या मेडिटेट नहीं कर पा रहा हूँ, कंटिन्यू करें उसे। धीरे धीरे आपका एक प्रोसेस आपके बॉडी को, आपके माइंड को समझ में आने लगता है और आप डीप जाने लगते हैं, एंड देन यू विल सी कि मेडिटेशन आपको वो सारे आंसर्स दे सकता है जो आप शायद पूरे दिन में बाहर ढूंढ रहे हैं। मेडिटेशन कैन बी वेरी वेरी डीप एंड पावरफुल टेक्निक। जिज्ञासा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने क्लियरली हमारे सभी क्वेश्चंस का आंसर किया। मुझे बिलीव है कि हमारे व्यूअर्स को इस वीडियो को देखकर उनके भी बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। तो फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे एक और नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।